Hello बच्चों, let's read this question. The question says carbohydrates are commonly found as starch in plant storage organ. Which of the following 5 properties of starch make it useful as storage material? यहाँ हमारे पास 1 to 5 की स्टेटमेंट्स दे रखी हैं जहाँ पे उन्होंने हमें ये बताना है इनमें से कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो यूजफुल है उसको एज अ स्टोरेज मटेरियल बनाने के लिए। तो बात करते हैं पहली ऑप्शन, इजीली ट्रांसपोर्टेड है, ये केमिकली नॉन रिएक्टिव है, इजीली डाइजेस्टेड बाय एनिमल्स है, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है, सिंथेसाइज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस है। तो इसमें हमें बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो इसको यूजफुल बनाती है हमें इसे एज अ स्टोरेज मटेरियल। बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट है इसमें हमारा स्टोरेज प्रोडक्ट in plants तो अब हम बात करते हैं इसमें स्टोरेज प्रोडक्ट हमारा क्या आ गया, स्टार्च आ गया। क्या आ गया? स्टार्च आ गया, जो कि क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड मीन्स ये आपके पॉलीसेकेराइड का मतलब, सेकेराइड मतलब शुगर होती है, पॉली मतलब बहुत सारे नंबर से मिलके बना होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कौन से टाइप का कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसेकेराइड है, जहाँ पे आपका इसमें जो आपके बहुत सारे जो चेन ऑफ ग्लूकोज से मिलके बना है, चेन ऑफ ग्लूकोज से मिलके बना हुआ है, चेन ऑफ ग्लूकोज से मिलके बना है, ये स्टार्च है और ये हमारा स्टोरेज प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं अपनी ऑप्शंस की। इजीली ट्रांसपोर्टेड, अच्छा इसमें सबसे पहले थोड़ा सा हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि ये स्टार्च है और ये स्टार्च आपका कहाँ एकमुलेट होता है? ये एकमुलेट होता है क्लोरोप्लास्ट में। पहली बात है कि स्टार्च जो है, स्टार्च ये आपका क्या होता है? एकमुलेटेड होता है, एकमुलेटेड in chloroplast क्लोरोप्लास्ट में, एंड उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स। उसके बाद बात करते हैं हम ये क्या, स्टोरेज ऑर्गन की बात करते हैं। अगर इसमें स्टोरेज ऑर्गन, तो स्टोरेज ऑर्गन क्या आ जाएगा इसमें? अमाइलोप्लास्ट के अंदर ये अमाइलोप्लास्ट में ये क्या करते हैं? एज अ रिजर्व, इसमें आपका रिजर्व स्टार्च में होते हैं, एज रिजर्व स्टार्च की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। ये आपके क्या करते हैं? ये ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होते हैं। ऑस्मोटिकली हम बात करते हैं इसकी, तो ये क्या है? ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है। अब ऑस्मोटिकली इनएक्टिव का मतलब क्या है कि ये स्टार्च नंबर ऑफ चेन्स ऑफ ग्लूकोज से मिलके बने होते हैं। ये पॉलीसेकेराइड है, उसकी वजह से ये बहुत इजीली डिसॉल्व नहीं हो जाता और ये का सॉल्यूट पार्टिकल कॉन्सेंट्रेशन ये इंक्रीज नहीं कर देता। ये तो ये ऑस्मोटिकली हम इसको कहते हैं कि ये एक्टिव नहीं है, ये ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इनएक्टिव नहीं है, ये आपके एक्टिव नहीं है, ये क्या है? इनएक्टिव है। ये क्या है? आपके इनएक्टिव है। ये आपका क्या करते हैं, क्योंकि रीजन इसका यही है कि ये पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड मतलब आपका क्या है? एक टाइट, इसमें नंबर ऑफ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, तो ये इजिली डिसॉल्व नहीं होते, तो ऑस्मोटिकली हम इनको कहते हैं ये आपके इनएक्टिव होते हैं, ये पॉलीसेकेराइड होते हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें अनदर थिंग कि ये आपके क्या होते हैं? केमिकली नॉन रिएक्टिव होते हैं। ये आपके क्या होते हैं? केमिकली इतने ज्यादा ये एक्टिव नहीं होते हैं। तो यार हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये आपके क्या है? केमिकली नॉन रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है। अब बात एज कम्पेयर टू ग्लूकोज और फ्रक्टोज, क्योंकि इनके पास ऐसा कोई फ्री कंपाउंड नहीं है, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं, वैसे इसके साथ नहीं है, तो ये केमिकली नॉन रिएक्टिव होता है। अब बात करते हैं अपनी ऑप्शंस के बारे में। इजीली ट्रांसलोकेटेड हम स्टार्च को नहीं करते हैं। इजीली ट्रांसलोकेटेड हमारा जो फूड जो बनता है, सुक्रोज जो बनता है, वो आपका ट्रांसलोकेटेड होता है, स्टार्च को ट्रांसलोकेट नहीं करते हम इजिली। तो ये ऑप्शन आपकी क्या हो जाएगी? ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। हमें बताना है यूजफुल,
ठीक है। तो आपका क्या है, ये इतना इजिली ट्रांसलोकेट कैसे करेंगे? एक तो पहले ही आपका क्या है, ये बहुत बड़ी चेन है, ये स्टार्च आपका क्या है, एक लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज बनाती है, दैट्स नॉट इजी टू ट्रांसलोकेट। स्टार्च को हम क्या कर सकते हैं, स्टार्च इज नॉट इजी टू ट्रांसलोकेट, स्टार्च इज नॉट, starch is not easy to translocate, easy to translocate, क्योंकि क्या एक बिगर यूनिट है, translocate easily, easy, इसे क्या है, easy to translocate, not easy to translocate, not easy to translocate, क्योंकि ये क्या है, एक बिगर यूनिट है, ये क्या है, एक बिगर यूनिट है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगी। ये केमिकली रिएक्टिव है, केमिकली नॉन रिएक्टिव है, ये हमें पता है कि ये आपका केमिकली नॉन रिएक्टिव है, तो ये ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। इजीली डाइजेस्टेड बाय एनिमल्स, ये आपकी क्या हो जाती है, इजीली डाइजेस्टेड बाय एनिमल्स हो जाएगी ये, तो आपका ये भी क्या होगा, इजीली डाइजेस्टेड। स्टार्च की हम बात करते हैं तो स्टार्च आपका इजीली डाइजेस्टेड, एनिमल्स के लिए इजीली डाइजेस्टेड ये नहीं होता है ये, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है, ये ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है, ये आपकी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं इसमें हम लोग अगली ऑप्शन की, ये आपका सिंथेसाइज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के में नहीं बनता है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे आपका क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, जिसको हम सुक्रोज कहते हैं, वो आपका फोटोसिंथेसिस में बनता है। स्टार्च बाद में ये चेंज होकर ये आपका स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में ये आपका ग्लूकोज स्टोर होता है, तो ये सिंथेसाइज, डायरेक्टली सिंथेसाइज नहीं होता है फोटोसिंथेसिस में। तो आपका ये आप इसको इजी जो चीजें आगे वो आगे आपकी इसमें केमिकली आपका क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं। केमिकली ये नॉन रिएक्टिव है एंड ये ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है, तो हमारे पास जो ऑप्शन आ गई जो इसको स्टोरेज के लिए हम उसको करते हैं इजीली, अगर डाइजेस्टेड, इसमें इजीली आपकी डाइजेस्टेड हो जाती है एनिमल्स को, तो उसमें स्टोरेज नहीं कर पाते हम इसको। अगर ये इजीली डाइजेस्टेड हो जाती है एनिमल्स को, तो हमें क्या करना है, हम तो स्टोरेज की बात कर रहे हैं, डाइजेस्ट हो जाएगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगी, इजिली डाइजेस्टेड हो जाएगा स्टार्च, इसमें कोई डाउट नहीं है एनिमल्स के अंदर, बट ये हम तो बात कर रहे हैं स्टोरेज की, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगी। तो हमारे पास जो करेक्ट जो ऑप्शन बनती है वो बनती है केमिकली नॉन रिएक्टिव है ये, और ये ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है। तो बात करेंगे हम इसमें करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारी आ गई, जिसमें आपका क्या आ जाता है, तो इसमें सेकंड एंड फोर्थ आता है, सेकंड और फोर्थ में आता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन को भी हम क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी करेक्ट ऑप्शन बन गई बी, सेकंड एंड फोर्थ आपका सही है, जिसके लिए, जिसकी वजह से हम एक यूजफुल, ये आपका फैक्ट है जिसकी वजह से हम इसको स्टोरेज मटेरियल बना सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।